हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा यूपी टेट का एग्जाम था और इसमें जो फर्स्ट पेपर है हमारा पहली से लगा के पाँचवीं तक का, उसके संस्कृत सब्जेक्ट का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। तो सब अपने पेपर कॉपी सामने लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रकाश शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर प्रकाश शब्द का विलोम शब्द आपको बताना था, तो प्रकाश का विलोम हो जाएगा हमारा अंधकार। अगला प्रश्न है, चित्रकार शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या है। तो यहाँ पर चित्रकार का आपको तृतीय बहुवचन रूप बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चित्रकार का जो तृतीय बहुवचन होगा चित्रकार्य होगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, धारा धारा पतति वाक्य में कौन सा अलंकार है, रूपकम, यमकम, अनुप्रास या फिर उपमा। तो धारा धारा पतति में जो अलंकार हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा, है ना। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना था, काननम, पर्णम, शिला या फिर अग्नि, है ना। तो वनम शब्द का जो पर्यायवाची होगा हमारा क्या हो जाएगा, काननम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपविष्टि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर उपविष्टि में आपको उपसर्ग बताना था, तो उपविष्टि में जो उपसर्ग होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उप उपसर्ग होगा, है ना। सरल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आंसर आप बता पा रहे होंगे ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पाक कर्ता भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य, ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वनात आगत के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। यहाँ पर वनात आगत के लिए समस्त पद आपको चुनना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वनागत इसका जो समस्त पद बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पाटिका सभा सागरे लिखती वाक्य में सभा सागरे किस कारक का उदाहरण है, कर्त, कर्णम, कर्म या फिर अधिकरणम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरणम, है ना। पाटिका सभा सागरे लिखती वाक्य में सभा सागरे अधिकरणम कारक का यहाँ पर उदाहरण होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से आपको चूज करना था कि आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आश्रमो उपमार्ग, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर विन्यास में आपको उपसर्ग बताना था, तो विन्यास शब्द में उपसर्ग होगा हमारा वी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है। तो धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धेनवा, है ना। प्रथमा बहुवचन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो इसका बनेगा हमारा धेनवा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शीघ्रम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर शीघ्रम शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना था, तो शीघ्रम का जो विलोम शब्द होगा वहाँ होगा हमारा मंदम, है ना। शीघ्रम यानी शीघ्र, जल्दी, है ना, और मंदम यानी धीरे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या आपको गद्यांश यहाँ पर दे रखा था। गद्यांश आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर गद्यांश ना पढ़ते हुए प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका समय खराब होगा। तो गद्यांश में जो प्रश्न हमसे पूछा गया था वो क्या था, छात्रा कानी प्रदर्शयन्ति इसम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वनिर्मितानि उपकरणानि, है ना। यानी छात्र अपने द्वारा बनाए गए उपकरण का प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। गद्यांश के अनुसार यहाँ पर आंसर आपको देने हैं। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय का आयोजिता आशित। यहाँ पर विद्यालय में क्या आयोजित किया गया था, वहाँ आपको बताना था गद्यांश के अनुसार। तो विद्यालय का आयोजिता आसित, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान प्रदर्शनी वहाँ पर आयोजित की गई थी, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, केचन छात्रा कस्य उपवान दर्शयन्ति इसमें, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल रक्षणस्य, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पत्राणि शाखात पतन्ति वाक्य में शाखात किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ अपादान कारक का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, क्रीडके धाव्यन्ते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो वाच्य प्रयुक्त हुआ है वहाँ हो जाएगा हमारा भाववाच्यम,
है ना। क्रीड के धाव्यंत में भाववाच्यम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न है, हस्त शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपको हस्त का यानी हाथ का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। तो हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा कर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अत्र बालका पुस्तकम पठन्ति, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ पर अव्यय पद आपको बताना था। सरल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो अव्यय पद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्र हमारा अव्यय पद होगा, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर स्पष्टम का विलोम यानी उल्टा आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अस्पष्टम, है ना। स्पष्टम का विलोम क्या होगा, अस्पष्टम। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मिल धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है। तो मिल धातु में कत्वा प्रत्यय के लगने से जो रूप बनेगा हमारा क्या बनेगा, मिलित्वा यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पश्यति रूप किस लकार से संबंध है। यहाँ पर पश्यति रूप किस लकार से संबंध है, रट, लोट, लट या फिर लंग लकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पश्यति रूप लट लकार से संबद्ध है ना। और इसमें पश्यति में धातु कौन सी है, तो इसमें दृश्य धातु है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, कुर्ची के शब्द किस वचन का रूप है। यहाँ पर कुर्ची के शब्द का बताना था कि यहाँ किस वचन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, कुर्ची के शब्द द्विवचन का रूप है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तत् प्लस जना में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो तत् प्लस जन में हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तज्जन, है ना। क्या बनेगा, तज्जन यहाँ पर बनेगा। यहाँ इच्छुत्व व्यंजन संधि का नियम लगा हुआ है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सदा सत्यम वद बालकः, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना था। देखो अव्यय से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं ना। तो अव्यय पद क्या है इसमें, तो इसमें सदा हमारा अव्यय पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए। यहाँ पर एतानी का रूप और लिंग वचन आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एतानी में नपुंसक लिंग और बहुवचन का यहाँ रूप है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वच्छम रसम पद में विशेषण पद कौन सा है। स्वच्छा, स्वच्छम, रसे या फिर रसम। तो स्वच्छम रसम पद में जो विशेषण पद होगा हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छम, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, यच्छति रूप किस लकार से संबद्ध है। तो यच्छति रूप हमारे लट लकार से संबद्ध है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजमार्ग दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। यहाँ पर राजमार्ग प्लस दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजमार्गो दीर्घा, है ना। अगला और लास्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था संस्कृत में, प्र प्लस विस धातु में लियप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है। तो कौन सा रूप उचित बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। प्र प्लस विस धातु से और लियप प्रत्यय के लगाने से प्रविष्य यहाँ पर बनेगा। तो ये थे हमारे संस्कृत के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर कितने मार्क्स आपको आए यहाँ भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।